वेलकम बैक। यस आई एम बैक। तो आप लोगों को पता ही है, इंडिया आज के डेट में मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस डायबिटीज कंट्री में के लिस्ट में आ चुका है। किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, कोई शुगर से बहुत परेशान हो चुका है। और ये जो भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आता है, ये जवानी में नहीं आता है। जब आपकी एज 50 टच हो जाती है, 50 के बाद 51 52 उस एज के बाद आपकी बॉडी में वो सारा असर, वो सारा कचरा जो भी आपने जवानी में खाया था, वो सारा आपके बॉडी को 50 साल के बाद सड़ने लग जाता है। इतना सड़ने लग जाता है, इतना सड़ने लग जाता है कि किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को बीपी आ जाता है, किसी का पेट आगे इतना आ जाता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाता है। और आज की डेट में मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी इंडिया का एवरेज डेड एज बन चुका है 60 to 65 में मोस्ट ऑफ द लोग ऊपर चले जाते हैं, वो भी बिना टिकट के। तो ये क्यों हो रहा है पता है? मोस्टली केसेस में, जो ज्यादातर केसेस में है, बाहर का जंक फूड और उससे भी ज्यादा जहर, बड़ा जहर जो हम खा रहे हैं, शुगर, मीठा चीज जो भी हम खा रहे हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं प्रोसेस्ड फूड की, जो भी पैकेट में, जो भी आप जूस पी रहे हो, जो भी आप ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हो बाहर से खरीद कर, पैकेट वाले जूस जो भी आप खरीद रहे हो, वो आपके बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन क्रिएट कर रहा है। और वो पॉइजन 50 साल के बाद ही आपके बॉडी को डैमेज करना शुरू करता है। जवानी में हमको कुछ मजा आता है, बस पियो, हम तो एकदम फिट है, तंदुरुस्त है, लेकिन नहीं भाई, 50 साल के बाद ही वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में होता है। तो ये सब के सब शुगर की वजह से होता है। तो चलो इसी के ऊपर एक पूरा डिटेल हम वीडियो देखने वाले हैं, जो कि आज का वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। कोई फनी नहीं, कोई फालतू नहीं, कोई हंसने वाला नहीं, सीरियस टॉपिक है। तो एक वीडियो आया है अभी एंड न्यू यूट्यूब चैनल से, जो कि ऑब्वियस सी बात है, दोनों जो क्रिएटर्स है कितने मस्त क्रिएटर है, नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हैं हेल्थ, फिटनेस और फाइनेंस चीजों को, अलग अलग चीजों को लेकर। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि शुगर, जो भी हम मीठा खाते हैं, ये जो शुगर है ये आपकी बॉडी को कैसे खराब कर रहा है। और जो भी हम शुगर वाली आइटम परचेस करते हैं, प्रोसेस फूड, जो भी पैकेट जूस हम परचेस करते हैं दुकान से, वो आपके बॉडी को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो वो पूरा इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। अगर मैं इसे अभी लाइट करके हम फिर से देखेंगे। ये एक सिगरेट है, अगर मैं इसे अभी लाइट करके स्मोक करने लगता हूँ तो नीयू मुझे चप्पल से मारेगी। लेकिन ये एक चॉकलेट है, अगर मैं इसे खोलकर खाने लगा तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हो सकता है कि मेरे लिए ये हार्मलेस चॉकलेट एक सिगरेट से ज्यादा एडिक्टिव हो। पूरा भारत नशेड़ी है और जिस ड्रग की हम बात कर रहे हैं वो आपके किराने की दुकान में भी मिलता है। आप खुशी खुशी आपके बच्चों को वो ड्रग खुद देते हैं और आपके बच्चे भी ऑलरेडी एडिक्ट बन चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट शुगर। ये व्हाइट पाउडर जो रिसर्च के हिसाब से कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव है। लेकिन क्यों? शुगर जैसा हार्मलेस सब्सटेंस हमारी बॉडी पर क्या असर करता है, ये फिगर आउट करने के लिए हमने एक सिंपल टेस्ट की। एक वेइंग मशीन खरीदा और आपके डेली यूज के प्रोडक्ट्स भी, और कंपेयर किया कि उनमें एग्जैक्टली कितनी शुगर है। आंसर आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। और क्या हमें शुगर हमारी लाइफ से कम्प्लीटली कट ऑफ कर देनी चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना ना भूलिए। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, शुगर से क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर निकोल अवीना प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। उन्होंने रैट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें पानी के बजाय शुगर वाटर देना स्टार्ट किया और उनके ब्रेन पैटर्न को ऑब्जर्व किया। रिजल्ट्स शॉकिंग थे। उनके स्ट्रेस लेवल बढ़े, वो नॉर्मल पानी से 3 से 4 गुना ज्यादा पानी पीने लगे। यार मुझे ना ये चीज बहुत अजीब लगता है। जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है इंसानों को, ये जानवर लोगों पे करते हैं यार, उनको भी तो जान होता है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, इंसान को तो मार नहीं सकते, जानवरों को ही एक्सपेरिमेंट कर, अगर इंसान को जिंदा रखना है तो जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बेचारे, देखा है, हम जानवरों को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, खास करके चूहे को। तो हम घर में अगर हम चूहा देख लेते हैं तो हम घर के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो चूहे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जाता है जिसकी वजह से हम इंसान लोग बच पाते हैं, और हम चूहे को घर से निकाल देते हैं। क्या बोलेंगे? ईटिंग या बिंज ड्रिंकिंग करने लगे। फिर शुगर वाटर बंद करके नॉर्मल पानी शुरू किया तो उन्होंने उस नॉर्मल पानी को छुआ भी नहीं। उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स होने लगे, क्रेविंग्स बढ़ी और साथ ही साथ एंजाइटी और स्ट्रेस भी। और कुछ ब्रेक के बाद फिर से शुगर वाटर स्टार्ट करने पर वो पहले से ज्यादा शुगर वाटर कंज्यूम करने लगे। यही सेम बिहेवियर ड्रग्स कंज्यूम करने पर हमारे ब्रेन में होता है। जब भी हम कोई हाई शुगर आइटम खाते हैं, जैसे कि ये चॉकलेट्स, तो हमारी टंग में स्वीट रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर सिग्नल सीधा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हमारे दिमाग में दिवाली होती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मीठा खाने पर वो सेम एरिया एक्टिवेट होता है जो ड्रग्स करने पर एक्टिवेट होता है। हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसे हम कहते
कहते हैं डोपामीन, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज होता है, ऑल्सो नोन एज कॉर्टिसोल। ये एक अजीब कॉम्बो है। ड्रग्स और शुगर में सिमिलैरिटी यही है कि दोनों कंज्यूम करने से हमारा ब्रेन कहता है रैशनैलिटी गई तेल लेने, कहाँ रुकना है कब बस करना है हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलता और फिर हम ओवर ईट करते हैं, लिमिट से ज्यादा खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं। हमारा ब्रेन इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम की तरह अनप्रेडिक्टेबल है और कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, नए कनेक्शंस बनाता रहता है, आज पूजा तो कल कोई दूजा। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। शुगर कंज्यूम करने से हमारा ब्रेन रिवायर होने लगता है, नए कनेक्शंस यानी न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं, जिससे हमें लगने लगता है कि खुश होने का एक ही तरीका है, कुछ मीठा हो जाए, जिससे एडिक्शन हो जाता है। और अब ये जो भी तुम लोग मार्केटिंग देखते हो ना चॉकलेट विकलेट का, तुम लोग कंपनी तुम लोग को ना बस पागल बना रही है और तुम लोग मजे से खा रहे हो कि चलो त्योहार आ रहा है, कंपनी मार्केटिंग करती है रक्षाबंधन के टाइम पे कि चलो ये लो ये मीठा चीज आप अपने फैमिली को दो रक्षाबंधन के टाइम पे, होली के टाइम पे ये सेलिब्रेशन पैकेट दो अपने फैमिली को मीठा, लेकिन तुमको नहीं पता वो जहर दे रहे हो तुम अपने परिवार को मीठा मीठा। समझ रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूँ? नाम नहीं बोल सकता, बॉल हो जाएगा। होते हुए हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। पार्टीज में डिनर का दी एंड कभी डेजर्ट्स के बिना होता ही नहीं। लगता है अगर डेजर्ट स्किप किए तो कुछ मिस कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं भी ऐसा ही हूँ। दिस हैज बिकम द न्यू नॉर्मल। सेलिब्रेशंस में मीठा खाना एक ट्रेंड बन चुका है। शुगर की कहानी सिर्फ ब्रेन तक रुकती नहीं, शुगर पेट में भी तो जाती है। शुगर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसे ब्रेक डाउन करना स्टमक के लिए इजी होता है। ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए हमारा पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन को स्टोरेज हार्मोन कहा जाता है। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा शुगर खाते हैं तो बॉडी कहती है कि इतने शुगर का करे तो करे क्या। एक्स्ट्रा शुगर हमारी बॉडी में स्टोर होती है एज फैट और एक्स्ट्रा इंसुलिन से एक बीमारी होती है। इस बीमारी को आसान भाषा में समझाया जाए तो हमारी बॉडी के लिए शुगर्स डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक लोग हैं और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर आपको इन करोड़ों लोगों में से एक नहीं बनना है तो आगे का वीडियो जरूर देखिए। चैप्टर 2 द एक्सपेरिमेंट। टाइम फॉर द एक्सपेरिमेंट। सुपरमार्केट में हर प्रोडक्ट के पीछे ऐसे लेबल्स होते हैं। शायद आप में से कुछ लोग लेबल्स पढ़ते भी होंगे, लेकिन विजुअलाइज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। चलिए उस प्रॉब्लम को अब सुलझा देते हैं। हमने रोजमर्रा के कुछ स्नैक्स इकट्ठा की, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, सीरियल्स, और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी इकट्ठा की जिनमें आप शुगर एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन फिर भी उनमें शुगर होती है, जैसे कि टोमेटो केचप, प्रोटीन बार और इवन सैलेड ड्रेसिंग। एज यू कैन सी हमने सारे प्रोडक्ट्स को ब्लर कर दिया है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर ब्रांड पर अटैक नहीं और हम खुद पर केस नहीं जाते। ये एक कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन है जिससे आप एज अ कंज्यूमर सही डिसीजन ले पाएं। तो चलिए विजुअली देखते हैं कि इन सारे प्रोडक्ट्स में कितनी शुगर होती है। इस एक चम्मच में 8 ग्राम शुगर आती है। शुरुआत करते हैं उन चीजों से जो हम खुशी खुशी अपने बच्चों को देते हैं, बिस्किट और चॉकलेट। इस बिस्किट के पैक में एक पूरा कप शुगर है, अराउंड 43 ग्राम्स, जो खाने पर पूरा दिन का शुगर का कोटा भर जाता है। चॉकलेट के एक पैक में 1.5 कप, सीरियल के एक बड़े पैक में इतनी शुगर और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 80 ग्राम्स यानी कुछ इतनी शुगर। अगर आप घर में सिरप्स रखते हैं जो दूध में मिलाकर पिए जाते हैं तो उनमें इतनी ज्यादा शुगर होती है। केचप तो मीठा नहीं होता, लेकिन इस छोटी केचप की बोतल में 52 ग्राम्स शुगर है। ये प्रोटीन बार हेल्दी होने के बावजूद इसमें इतनी शुगर होती है। और ये सैलेड ड्रेसिंग जिसे हम सैलेड के साथ हेल्दी रहने के लिए खाते हैं उसमें भी इतनी सारी शुगर होती है। यू सी, ये पूरा एक्सपेरिमेंट 2 प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। एक, आपको विजुअलाइज करने में हेल्प होती है कि जिन प्रोडक्ट्स में आप शुगर एक्सपेक्ट करते हैं उनमें एग्जैक्टली कितनी शुगर होती है, और 2, आपको ये रियलाइज होता है कि जिन प्रोडक्ट्स में आप शुगर एक्सपेक्ट नहीं करते उनमें भी शुगर होती है। यानी इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से इजीली आप हर दिन WHO रिकमेंडेड लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। चैप्टर 3, कितनी शुगर खाना ओके है? अक्सर हम सोचते हैं शुगर इज इक्वल टू दिस, ये व्हाइट चीनी जो हम चाय में मिलाते हैं, लेकिन शुगर अलग अलग फॉर्म में आती है। ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, स्टार्च, कॉर्न सिरप, ये शुगर के ही सारे अवतार हैं। WHO कहता है कि आपको 50 ग्राम्स यानी 10 छोटे चम्मच शुगर से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जो कुछ इतना है। अब आप सोचेंगे कि इतनी शक्कर तो मैं नहीं खाता, चाय में 1 चम्मच शक्कर और 2 बार चाय, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। द प्रॉब्लम इज नॉट विजिबल शुगर, द प्रॉब्लम इज इनविजिबल शुगर। क्योंकि कोई भी इंसान चाहे कितना भी अनहेल्दी हो, एक बार एक समय में 9 चम्मच शक्कर नहीं खा पाएगा, लेकिन एक बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक पीने से फटाक से 79 ग्राम शुगर कंज्यूम कर लेगा। कोक के CEO ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, आवर कंपटीशन इज नॉट पेप्सी, इट इज वाटर। कोका कोला के CEO का एक इंटरव्यू फेमस है जहां वो कहते हैं कि अगर आपको फिट रहना है तो आप शुगर फ्री कोक पी सकते हैं, जिसका टैगलाइन है सेम ग्रेट टेस्ट विद 0 शुगर, जिसमें सब 0 है, कैलोरीज 0, फैट 0, प्रोटीन 0, शुगर 0। भाई हो क्या रहा है?
हाउ इज दैट पॉसिबल? The answer हाँ। is chemicals. एक 8 साल का हाँ। ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से ओबेसिटी और फैट गेन के चांसेस बढ़े। फॉस्फोरिक एसिड की वजह से दांतों का एनामल डिस्ट्रॉय हुआ और दांतों के इरोजन जैसे प्रॉब्लम्स सामने आए और डायबिटीज पर इसका कोई असर नहीं दिखा। अक्सर बेवरेज कंपनीज शुगर को रिप्लेस करने के लिए अस्पार्टेम यूज करते हैं, जो शुगर से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, जिसका कैंसर से भी कोरिलेशन हो सकता है। इसका 2013 से स्टडी चल रहा है और ये स्टडी कंप्लीट ना हो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज एफर्ट्स ले रहे हैं। इन शॉर्ट, डाइट सोडा रेगुलर सोडा से बेहतर है या नहीं, ये डिस्कशन पॉइंटलेस बन गया है। इंटरनेट पर आपको दोनों साइड्स के ओपिनियंस मिलेंगे। कंक्लूजन यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर ही रहे तो बेहतर है। माय रूल इज नो फिज इन द बॉडी। दैट्स इट। चैप्टर 4 द सॉल्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन क्या है? क्या हम शुगर को गुड़ यानी जैगरी से रिप्लेस कर सकते हैं? क्या जैगरी शुगर से ज्यादा हेल्दी है? The answer is yes, but very marginally. Sugar is 100% सुक्रोज और जैगरी में 85% सुक्रोज होता है, तो हमारी बॉडी के लिए शुगर और जैगरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, गुड़ का टेस्ट अलग होता है और हमारा इंडियन खाना गुड़ के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आप गुड़ को प्रेफर करते हो देन श्योर गो अहेड एंड डू इट। लेकिन गुड़ की कॉफी पीना शुगर को एलिमिनेट करना नहीं होता, ये समझना इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक पर मसाला लैब्स ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया। एक सिंपल सी टेक्निक है जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। लेबल्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई भी Yes. प्रोडक्ट खरीदते समय उसके पीछे देखिए, लेबल्स पर लिखा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ना मैं तो बहुत टाइम से अवॉइड कर रहा था, लेकिन जब से एक फूड फार्मर करके यूट्यूबर है, आप लोगों को पता ही होगा, उस बंदे ने मेरी आंखें खोल दी यार। जब से वो बंदे की वीडियो को मैंने एक बार देखना शुरू किया, लेबल पढ़ने का ऐसा नशा मेरे बॉडी में चढ़ गया कि अभी मैं कुछ भी फूड परचेस करता हूँ, कुछ भी, भले मैं हाई प्रोटीन वाला कोई भी फूड अगर परचेस करता हूँ, सबसे पहला प्राइस से भी पहला मैं उसका लेबल पढ़ता हूँ कि इसमें क्या क्या बना है। इसमें मैदा, पाम ऑयल बना है तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ। अगर हाँ, पाम ऑयल, और मोस्टली जो कंपनी तो पाम ऑयल मैदा का यूज करके अपना मोस्ट ऑफ द बिस्किट बनाती है, तो मैं ऐसी चीजों का मैंने लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मार्केट में कोई तो ऐसा बिस्कुट होगा जो बिना पाम ऑयल के और बिना मैदा के बना होगा। तो वैसे बिस्कुट भी अवेलेबल है, लेकिन जो मेरे फेवरेट बिस्कुट थे, बहुत फेवरेट, वो सब में मैदा, पाम ऑयल और शुगर ही रहा, जो कि एक्चुअली में टेस्ट में तो अच्छा है लेकिन अंदर जाके जहर जमा हो रहा है बॉडी में। तो इसलिए मैंने बिस्किट खाने बंद कर दिया। चाय पीना तो मैंने भूल ही गया, अभी तो चाय पीता ही नहीं हूं मैं सुबह सुबह। अरे यार, लेबल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्रेडिएंट्स क्या ये भी लिखा होगा कि और लेबल पढ़ने से भी ज्यादा ये जो क्या क्या लिखा है वो भी जरा पढ़ना जरूरी है। लेबल पढ़ना जरूरी नहीं है, लेबल में क्या क्या लिखा है। कभी कभी कंपनी ऐसा पागल बनाती है, शुगर के बदले कुछ अलग ही वर्ड लिख देगी, यानी कि शुगर का अल्टरनेटिव लिख लेगी। और अगर मैदा डाला है तो मैदा का हाँ प्रॉपर मैदा रहता है, लेकिन एक इंग्रेडिएंट ध्यान रखना कि जो भी कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी मटेरियल अगर ज्यादा डाला हुआ ना तो वो हमेशा पैकेट के ऊपर रहता है, टॉप में रहता है इंग्रेडिएंट में। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। बाकी तो सब सर्विंग साइज ध्यान से क्या पढ़ो। होनी चाहिए। मार्केटिंग वाले लोग स्मार्ट होते हैं। 500 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर 100 ml में कितनी शुगर है बस इतना ही लिखता है, तो आपको मेंटली उसे कन्वर्ट करना पड़ता है और ग्राम्स को विजुअलाइज करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और ग्राम्स को टीस्पून्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप विजुअलाइज कर पाए कि आप कितनी शुगर खा रहे हैं। याद रखिए कि शुगर की मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिछले 200 सालों से मार्केटिंग कंपनीज ने आपको उल्लू बनाना सीखा है, तो वो जीरो एडेड शुगर के नाम पर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट, ब्राउन राइस सिरप, अगावे नेक्टर, ये सारे मार्केटिंग टर्म्स है, लेकिन आपकी बॉडी को शुगर में और इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता। ऐसे टर्म्स की पूरी लिस्ट आपको हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो द फर्स्ट सोल्यूशन इज इनविजिबल शुगर को एलिमिनेट करो। अंडरस्टैंड दिस कि हमें लाइफ से डेजर्ट्स को एलिमिनेट नहीं करना है, लेकिन ये समझना है कि लाइफ के कुछ मील्स डेजर्ट्स के बिना भी कंप्लीट हो सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 2 इज मेक योर ओन डेजर्ट्स। होटल में टेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं, खाना ज्यादा टाइम के लिए फ्रेश रहना चाहिए तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। पैकेज डेजर्ट्स कब बनते हैं, कितने समय के लिए फ्रिज में रहते हैं, ये फिगर आउट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप घर पर डेजर्ट्स बनाते हैं तो आप खुद आपके हाथों से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, आप कॉन्शियसली उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ में से टेस्ट को एलिमिनेट मत कीजिए, टेस्ट के लिए शुगर होनी चाहिए, इस कंपल्शन को एलिमिनेट कीजिए। सोल्यूशन नंबर 3 इज मेडिसिन। मैं कोई दवाई रेकमेंड नहीं कर सकता, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, ना कि एक डॉक्टर हूँ, बट अंडरस्टैंड दिस कि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। इंटरनेट पर स्पेसिफिक सोल्यूशंस ढूंढना बंद कीजिए। अ प्रॉपर वे टू अप्रोच दिस इज आपकी ब्लड टेस्ट करवाइए, शुगर लेवल्स चेक कीजिए और अच्छे डॉक्टर्स की सलाह लीजिए। हमारी आदत ये होती है कि हम एक डॉक्टर को एक मैकेनिक के जैसे देखते हैं। अगर गाड़ी में प्रॉब्लम है तो ही डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो सालों साल
टेस्ट ही नहीं करवाते। इसलिए बाहर से हेल्दी दिखने वाली बॉडी अंदर से कैसी है हम पता नहीं कर पाते। ग्लूकोज गॉडेस एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो आपकी बॉडी में स्पेसिफिक खाना खाने के बाद होने वाले ग्लूकोज स्पाइक्स आपको दिखाती है और ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन करने के लिए क्या किया जा सकता है इस पर सॉल्यूशंस भी देती है। हो सकता है कि आपका ब्रेन ऑलरेडी शुगर एडिक्ट हो, लेकिन इस वीडियो के बाद आप कॉन्शियसली बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, खुद पर और खुद के फ्यूचर पर कंट्रोल पा सकते हैं। चैप्टर 5 कंक्लूजन। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने शुगर को ड्रग्स से कंपेयर किया, लेकिन क्या एक चॉकलेट बार एक्चुअली एक सिगरेट जितना बुरा है? द आंसर इज नो, क्योंकि एक सिगरेट में न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 होती है। आपकी बॉडी को कैंसर के अलावा कुछ नहीं मिलता, इसीलिए हम तंबाकू को फूड इस कैटेगरी में नहीं डालते। अगर आप एक आइलैंड पे फंसे हुए हो और आपने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया और आपको ऑप्शन मिलता है एक सिगरेट या फिर एक चॉकलेट बार, तो ऑब्वियसली आपको वो चॉकलेट बार चूज करना चाहिए। दैट्स व्हाई इन माय हम्बल ओपिनियन, जहां आप लेबल्स ठीक से पढ़ सकते हो, जहां पर शुगर कितनी है ये हाइड करने की कोशिश नहीं हो रही, और जहां आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कि कितना कंज्यूम करना है, वो प्रोडक्ट बेहतर, क्योंकि एटलीस्ट आपको इस बात की आइडिया है कि आप आपकी बॉडी में क्या ठूस रहे हो। सिगरेट और कैंडी, इन दोनों आइटम्स की सिमिलैरिटी सिर्फ आपकी एडिक्टिव बिहेवियर और लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी पर होने वाले बुरे असर तक लिमिटेड है। बाकी ये दोनों आइटम्स बहुत डिफरेंट है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई सिगरेट्स पर एक स्टिग्मा अटैच्ड है, लेकिन आपको डायबिटीज देने वाली एनर्जी ड्रिंक आपको फार्मेसी में भी मिलती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, एक मार्केटिंग टेक्निक है आपको कन्विंस करने के लिए कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि कोई भी चीज एक लिमिट के बाद हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल बन ही जाती है। एक गाड़ी का एक फ्यूल टैंक होता है और हर फ्यूल टैंक की एक कैपेसिटी होती है। अगर उस कैपेसिटी को एक्सीड किया तो पैसा भी वेस्ट होता है और फ्यूल भी। आपकी बॉडी के लिमिट्स को समझिए, आपकी बॉडी में जाने वाले फ्यूल को समझिए। लाइफ को एंजॉय कीजिए, लेकिन मिठास के एडिक्ट मत बनिए। और यही कड़वा सच आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। इस वीडियो का सिंपल सा एक ही मतलब था कि आपको शुगर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, शुगर खाओ लेकिन लिमिट में खाओ, खाना खाओ लेकिन ओवर ईटिंग मत करो, क्योंकि खाना खाना बुरी बात नहीं है, शुगर खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर ईटिंग करना बहुत बुरी बात है। और खास करके जितना हो सके शुगर को अपने लाइफ से निकाल दो, क्योंकि शुगर का कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। अगर आपको जानना है तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना कि कैसे शुगर या शुगर से बनी चीजें आपके बॉडी के लिए कितना बड़ा पॉइजन है। और खास करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुबह का जो चाय है जो आप पीते हो, पहले दूध वाली चाय, उसको तो आप बंद ही कर दो। अगर आपको चाय पीना है तो ब्लैक टी पियो, या फिर हर्बल टी पियो, सबसे बेस्ट है। लेकिन दूध वाली चाय वो जहर है। और जब से मुझे ये पता चला है, मेरे पिछले 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, मैंने दूध वाली चाय पीना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। क्योंकि और जो मैंने वो बंद किया तो उसकी वजह से मेरे बॉडी में जो भी पिंपल्स थे, जो भी फोड़ी थी यहाँ पे, जो चेहरे पे एक्ने आते हैं, वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। मुझे अंदर से एकदम रिलैक्स, एकदम फोकस्ड फील होता है। और खास करके एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, बिना आप लोग ने एडवाइस मांगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी देना चाहूंगा कि शाम को 6 बजे से पहले अपना आखिरी खाना खा लो। 6 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना। ये मैं तो कहता ही हूँ, साथ ही साथ अक्षय कुमार भी कहते हैं, और जो अपने इंडिया के आयुर्वेदिक में लिखा है कि अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है, बीमारियों को अपने लाइफ से जड़ से खत्म करना है, तो 6 बजे के बाद खाना खाना बंद कर दो और अपने पेट में जितना भूख है उसका सिर्फ 80% ही खाओ, ज्यादा मत खाओ। अगर 100% भूख लगाए तो 70 से 80% ही खाओ, बाकी का 20% पेट खाली रखो। आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। और अगर आपको मोटापा, डायबिटीज और शुगर से अगर आपको दूर रहना है तो जो भी मीठा चीज है वो खाना बंद कर दो। ये चॉकलेट खाना, ड्रिंक पीना, एनर्जी ड्रिंक पीना, मिठाई खाना, ये सब जहर है। और एक और बात, अगर आपको फिर भी मीठा खाना है तो आप फ्रूट्स खाओ। जितने भी फ्रूट्स है, जो भी नेचुरल फ्रूट्स है, उनमें नेचुरल शुगर होता है, तो वो हमारे बॉडी के लिए अमृत होता है। चाहे पपाया हो, तरबूज हो, केला हो, चीकू हो, अंगूर हो, ब्लूबेरीज हो, ब्लैकबेरीज हो, ये सब जितने भी नेचुरल फ्रूट है, खास करके जितने भी सीजनल फूड है, फ्रूट्स है, वो हमारे बॉडी के लिए अमृत है। और ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप जितना हो सके उतना खाओ। ये जहर आप जितना अवॉइड करोगे, जो भी पैकेट वाला फूड है, खास करके पैकेट वाला ड्रिंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सब के सब छोड़ दो। ये जो भी आप सेलिब्रिटीज देखते हो ना, जो भी ड्रिंक का ऐड करते हैं या फिर कुछ खाने का ऐड करते हैं, वो लोग वो सब खाते ही नहीं है। वो लोग का खाना सिंपल होता है, वो लोग तेल वाला, मसाले वाला खाना कुछ भी नहीं खाते। वो लोग का सिंपल बॉइल्ड खाना होता है, हरी हरी सब्जियां, ब्रोकली, एवोकाडो, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है वो लोग वही खाते हैं, उबाला हुआ। लेकिन कोई भी बाहर का पैकेट फूड नहीं खाता है। समझ के रखो, जो भी कंपनी आपको बना रही है, ये सबसे बच के रहो। जब से
बस इतना बोलना चाहूंगा, बाकी ज्यादा भाषण तो मैं क्या ही दूं, ये वीडियो से आपको पूरा नॉलेज मिल चुका है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना इनके चैनल को, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इसे और वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो।